एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप अपना और आपकी फैमिली की सेहत का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल। आज जो ये वीडियो है ये आपके किसके ऊपर है कि आपका जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर आपका कैसे कैसे प्रोसेस होता है, किस पैटर्न में आपका एग्ज़ाम आता है और उसका सिलेबस क्या है वो हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, आइए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले इस एग्ज़ाम में सबसे पहले आपका आता है कि आपका सबसे पहले पता होना चाहिए कि आप जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसका आपको क्या होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए। तो देखिए, आइए करते हैं स्टार्ट। तो आपका जो है पार्ट ए में सबसे पहले आपका जो एग्ज़ाम है वो आता है आपका प्रीलिम्स वाला एग्ज़ाम। प्रीलिम्स में आपका क्या होता है, आपके दो एग्ज़ाम होंगे, एक तो पेपर A1 होगा और आपका होगा पेपर नंबर 2 होगा। प्रीलिम्स में प्रीलिम्स का जो आपका एग्ज़ाम होगा, जो आपका क्या है ऑब्जेक्टिव है, जिसमें आपको एमसीक्यू आएंगे एग्ज़ाम में आपके। ठीक है, एक क्वेश्चन होगा उसके आपके 4 एमसीक्यू आपको मिलेंगे एग्ज़ाम के अंदर। तो आपका जो पार्ट ए है वो है आपका प्रीलिम्स, जिसके अंदर आपके दो पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। जो आपका ये पेपर 1 है उसका सिलेबस क्या है आपका, ये देखिए क्या क्या लिखा गया है यहाँ पे। फर्स्ट आपका जो है करंट इवेंट्स आएंगे ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। एक बात और देखिए, आपको सिलेबस क्यों पता होना चाहिए। अब देखिए, आपको बोला जाता है कि आपको करंट अफेयर रीड करना है। ठीक है, करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए सब आपको रिकमेंडेशंस देते हैं कि आपको हिंदू एनालिसिस देखना चाहिए, हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना चाहिए। बहुत सारे न्यूज़पेपर है अलग अलग से। तो अब जो आपका पूरा न्यूज़पेपर है, ज़रूरी थोड़ी आपके पूरे एग्ज़ाम में आपका आपका पूरा न्यूज़पेपर आपके एग्ज़ाम में आएगा, पूरा कंप्लीट नहीं आएगा। ये आपको आपका सिलेबस आपका डिसाइड करेगा कि कौन सी चीज़ आपके सिलेबस में है और कौन सी नहीं है, कौन सी चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कौन सी नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले आपको इस एग्ज़ाम के लिए जो आपका पेपर फर्स्ट है आपका, तो इसके लिए आपको कौन सा पढ़ना है, वो पढ़ना है आपको करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो इसके अंदर आपको करंट इवेंट्स देखने की है जो आपके किस लिए इम्पोर्टेंट है, आपके नेशनल के लिए और इंटरनेशनल के लिए। सेकंड वन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया देखनी है आपको, आपकी हिस्ट्री आएगी इसके अंदर। और इंडियन नेशनल मूवमेंट की स्ट्रगल कैसे की थी, इंडियन नेशनल मूवमेंट हुआ था आपका। थर्ड वन देखिए, आपको एक तो आपका करंट हो गया है, सेकंड वन आपकी हिस्ट्री आएगी आपके एग्जाम में। थर्ड वन देखिए आपका इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, आपकी इंडिया की और वर्ल्ड की ज्योग्राफी आएगी आपके एग्जाम में, जिसके अंदर आपको देखिए फिजिकल करेंगे आप, सोशल इकोनॉमिक सोशल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। ठीक है, आप ज्योग्राफी देखेंगे इंडिया की और वर्ल्ड की। फोर्थ वन देखिए आप, आपकी पॉलिटी आएगी, इंडियन पॉलिटी देखना आप। गवर्नेंस आएगी आपके एग्जाम में, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, संविधान है, पॉलिटिकल सिस्टम है, पंचायती राज है, पब्लिक पॉलिसी है आपकी, राइट्स हैं, इश्यूज हैं एक्सेट्रा। आपकी इंडियन पॉलिटी आएगी और आपकी गवर्नेंस आएगी। आगे देखिए, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट आएगी आपकी, आपकी जो इकोनॉमिक है, इकोनॉमी आएगी आपके एग्जाम में। सोशल डेवलपमेंट आएगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपकी, जैसे कि आप देखेंगे जब आप पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है आपका, कि आपके पास जो जो रिसोर्सेज हैं उनको आप कैसे यूज़ करेंगे ताकि आगे की जो जनरेशन आए वो भी उसका फ़ायदा उठा सके। प्रॉपर्टी, पावर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एक्सेट्रा। जब आप ये चैप्टर अलग अलग से देखेंगे ना, हर एक टॉपिक आपका, जैसे आप इंडियन पॉलिटी देखेंगे, आप इकोनॉमी देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, जब वो आप सब्जेक्ट से डील करेंगे तो वहाँ पर आपके इनको सब टॉपिक्स मिलेंगे, वैसे आपको कवर करने पड़ेंगे। आगे देखिए, जनरल इश्यूज आपका इन्वायरमेंट आएगा एग्जाम के अंदर, जो आपका किसके साथ लिंक होके आता है, आपका ज्योग्राफी के साथ और साइंस के साथ लिंक होके आएगा। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी आएगी आपकी, क्लाइमेट चेंज। तो आज के टाइम पे हम क्या देखते हैं, क्लाइमेट चेंज हमारा कितना कितना ज़्यादा चल रहा है ना, कि मतलब हमारा इन्वायरमेंट खतरे में है। तो आपका क्लाइमेट चेंज के ऊपर तो क्वेश्चन बनना ज़रूरी है, तो आपका इन्वायरमेंट भी आएगा आपके एग्जाम के अंदर। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, की आपको उनकी बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। और क्या आएगा आपका, जनरल साइंस आएगी आपके एग्जाम के अंदर। ये है आपका पेपर 1। तो आपका जो पेपर 1 है उसके अंदर आपने देख लिया कौन से आएंगे आपके करंट। एक तो आपका करंट अफेयर आएगा, हिस्ट्री आएगी आपकी और नेशनल मूवमेंट आएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगी, इंडियन ज्योग्राफी आएगी, पॉलिटी आएगी, गवर्नेंस आएगी, इकोनॉमी आएगी, जनरल इश्यूज, इन्वायरमेंट आएगी, इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज आएगा आपका, और क्या आएगा आपका जनरल साइंस आएगी। तो ये हो गया आपका पेपर नंबर 1, जिसके अंदर आपका ड्यूरेशन क्या है आपकी
2 आवर्स की है और ये आपका ये एग्ज़ाम कितने का है आपका 200 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, क्वेश्चन आपके 100 आएंगे इसके अंदर और आपकी इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। फिर आपका आता है पेपर 2, जो क्या होता है आपका सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, आपको सिर्फ 33% स्कोर करना है आपके इस एग्ज़ाम में। अगर आपका क्वालिफाई होता है तो ही आप इसमें बैठेंगे, ठीक है, आगे आप मेंस में जाएंगे, ठीक है। प्री नहीं हुआ तो आपका आगे नहीं जा सकते हैं। तो पेपर 2 में आपका क्या आएगा, जैसे कॉम्प्रीहेंशन हम देखते हैं ना, अनसिन पैसेज वगैरह आते हैं आपके एग्जाम में, जब हम छोटे बच्चे थे, ठीक है, जब स्कूल टाइम में थे हम, तो हम देखते थे ना अनसिन पैसेज आते थे, वैसे ही आपका कॉम्प्रीहेंशन आएगा। फिर आपकी स्किल्स देखी जाएंगी, लाइक कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। आगे देखें और क्या आएगा आपका जो पेपर 2 है उसके अंदर, लॉजिकल रीजनिंग आएगी, आपकी रीजनिंग आएगी उसके अंदर, और प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग आएगा, जनरल मेंटल एबिलिटी आएगी, बेसिक न्यूमरेसी आएगी आपकी, कि आपको क्लास 10th तक के मैथ का बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो देखिए नोट देखिए यहाँ पे, पेपर 2 ऑफ द सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन विल बी क्वालिफाइंग पेपर। जो आपका पेपर 2 है ये क्या है, सिर्फ क्वालिफाइंग, आपको सिर्फ 33% मार्क्स स्कोर करने हैं। नोट सेकंड, द क्वेश्चन विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव। जो आपका पार्ट ए है, जो कौन सा प्रीलिम्स का एग्जाम है, वो क्या आपका ऑब्जेक्टिव नेचर में है। नोट 3, इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन बोथ पेपर्स ऑफ सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के जो 2 पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2, आपको दोनों ही करने पड़ेंगे, ठीक है, ये नहीं है कि आप एक देंगे। आगे देखिए पार्ट बी, आपका प्रीलिम्स, अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है, आपकी मेरिट लिस्ट बनती है किसके ऊपर, जो आपका फर्स्ट एग्जाम है, कौन सा पेपर फर्स्ट, जो आपका पेपर फर्स्ट का मैंने सिलेबस बताया था ना अभी, जिसमें आपका करंट अफेयर आएंगे, पेपर फर्स्ट जिसमें आपके करंट अफेयर्स आएंगे, पॉलिटी आएगी, हिस्ट्री आएगी, इकोनॉमी आएगी, इन्वायरमेंट आएगा, साइंस आएगी आपकी। तो वो जो पेपर 1 है, इसमें जो आप मार्क्स स्कोर करते हो, इनकी आपकी लिस्ट लगती है, जिसके बेसिक पर जिसकी जो कट ऑफ जाएगी, अगर उनकी कट ऑफ क्वालिफाई होती है तभी आप मेंस प्रोसेस में जाएंगे, ठीक है, अदरवाइज आपका क्वालिफाई नहीं होगा। और जो आपका पेपर सेकंड है उसके अंदर सिर्फ आपको 33% मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है, इसके मार्क्स आपके कहीं पर भी नहीं जुड़ेंगे। फिर आगे आपका आता है मेंस। मेंस में देखिए क्या होगा आपका, मेंस के अंदर आपके क्वालिफाइंग पेपर होंगे 2 पेपर, जैसे कि प्रीलिम्स में आपका पेपर 2 था ना, वैसे ही मेंस के आपके 2 क्वालिफाइंग पेपर होंगे। कौन से होंगे आपके, एक तो आपका इंग्लिश कंपलसरी है, ठीक है, इंग्लिश आपका कंपलसरी है इसके अंदर। और कौन सा होगा आपका एक एग्ज़ाम, ये आप अपना खुद चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके बेसिक्स पे है कि आपको पंजाबी चाहिए या फिर आप हिंदी लैंग्वेज करना चाहते हैं, ठीक है, ये आपकी लिस्ट दी गई होगी इसके अंदर, जब आप देखेंगे इसको, जब एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा उसके अंदर आप देख लेना कि आपको कौन सी लैंग्वेज अच्छी लगेगी, तो उसके बेसिस पर आप करेंगे, ठीक है। तो आपके 2 क्वालिफाइंग एग्जाम होंगे, एक तो आपका इंग्लिश का होगा और एक आपको खुद चूज़ करनी है। तो देखिए उसके अंदर आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा जो क्वालिफाइंग पेपर होंगे उसके अंदर आपका कॉम्प्रिहेंशन आएगा, ठीक है, पैसेजेस आएंगे, प्रिसाइज राइटिंग आएगी, यूसेज आएगा, वोकेबलरी आएगा, और शॉर्ट ऐसे लिखने आएंगे, ठीक है। और आगे देखिए ये आपके होंगे लैंग्वेज के एग्जाम होंगे, जो आपकी 2 कंपलसरी लैंग्वेज हैं, ये आपके क्वालिफाइंग होंगे, ये आपके मार्क्स कहीं पर जुड़ेंगे नहीं, आपको सिर्फ 33% आपको इसमें स्कोर करना है। फिर और क्या आएगा आपका, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेजेस, जब आप खुद की एक लैंग्वेज अलग से देखेंगे, जैसे कि मैं अगर मैं देती तो मैं हिंदी चूज़ करती क्योंकि आई बिलोंग टू हरियाणा, ठीक है। तो अगर मैं हिंदी चूज़ करती तो उसका आपका क्या आएगा, कॉम्प्रिहेंशन आएगा, प्रिसाइज राइटिंग आएगी, यूसेज आएगा, वोकेबलरी आएगी, शॉर्ट ऐसे लिखने आएंगे, और क्या आएगा आपका ट्रांसलेशन करना आएगा फ्रॉम इंग्लिश टू इंडियन लैंग्वेज जो आपने चूज़ की है। जस्ट लाइक कि आपकी इंग्लिश में कोई भी आपको लाइन दी गई होगी, उसको आपको कन्वर्ट करना है आपकी हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है, या फिर हिंदी की लैंग्वेज दी गई होगी तो आपको किस में कन्वर्ट करना है, आपको वो इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। ये सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे होगा कि आपने अपने इसकी जो क्वालिफाइंग पेपर है इसके लिए कौन सा चूज़ किया गया। कोई पंजाबी भी चूज़ करेगा, कोई मराठी भी चूज़ करेगा, ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन देखा जाएगा। अब आगे देखिए नोट फर्स्ट, द पेपर्स ऑफ ऑन इंडियन लैंग्वेजेस
एंड इंग्लिश विल बी मैट्रिकुलेशंस और इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड विल बी क्वालिफाइंग नेचर ओनली। देखिए यही बात मैंने आपको बताई थी कि जो आपके ये 2 पेपर होंगे लैंग्वेज के, ये सिर्फ आपके क्वालिफाइंग होंगे। द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन दिस पेपर्स विल नॉट बी काउंटेड। आपके ये क्या होंगे, सिर्फ क्वालिफाइंग है, इनके मार्क्स आपके काउंट नहीं होंगे। नोट सेकंड, द कैंडिडेट्स विल हैव टू आंसर इंग्लिश एंड इंडियन लैंग्वेजेस पेपर इन इंग्लिश एंड रिस्पेक्टिव इंडियन लैंग्वेजेस। तो आपको सिर्फ उनके, एक तो आपको इंग्लिश में आंसर देने हैं और आपको हिंदी में देने हैं। फिर आगे आपका आता है पेपर नंबर फर्स्ट। ये जो आपके 2 लैंग्वेज के पेपर थे ना, ये तो सिर्फ आपके क्वालिफाइंग है, ठीक है। लेकिन अब आपके आते हैं मेंस के जो अलग से एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, जो आपके जिनके बेसिस पर आपकी कट ऑफ क्लियर होनी है, जो मार्क्स आपके एग्ज़ाम में जुड़ेंगे वो आएंगे अब आपके एग्ज़ाम। तो आपका सबसे पहले पेपर नंबर फर्स्ट आएगा, जो आपका किसका है, ऐसे का है। ऐसे के अंदर आपको क्या करना है, आपके 2 ऐसे आएंगे एग्ज़ाम के अंदर, 2 ऐसे लिखने हैं आपने, ठीक है। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे 4 to 5 कि आपको इनमें से सिलेक्ट करना है कि आपको, जैसे आप एग्ज़ाम देते हो ना कॉलेजेस वगैरह के, तो आपका क्या होता है, यूनिट्स आती है ना, यूनिट फर्स्ट, तो आप यूनिट फर्स्ट में से सिलेक्ट करना क्वेश्चंस, और यूनिट सेकंड में से करना। तो ऐसे ही आपका यूनिट फर्स्ट में से जब आप देखेंगे तो आपके पास ऑप्शन होंगे 4-5, ठीक है। तो इनमें से आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। इनमें से आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा ऐसे लिखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। फिर ऐसे ही आपके यूनिट 2 में लिखे होंगे 4-5 ऑप्शन, तो ऐसे ही आपने यूनिट 2 में से सिलेक्ट करना है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, एग्ज़ाम में 2 ऐसे लिखने हैं। पूरे आपका ये जो एग्ज़ाम है ये कितने का है, आपका 250 मार्क्स का आएगा। तो ये है आपका ऐसे वाला एग्ज़ाम, ठीक है। सेकंड वन देखिए, सेकंड पेपर आपका आता है GS1 का, जिसके अंदर आप देखेंगे आपका क्या आएगा, इंडियन हेरिटेज आएगा, कल्चर आएगी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड आएगी, और आपकी सोसाइटी आएगी। तो ये जो आपके मेन सब्जेक्ट है इस एग्ज़ाम के लिए, GS1 के लिए। तो इसका जो ये अब आगे देखिए, ये जो है डिटेल में देखिए इसको, इसका जो सिलेबस है पेपर 2 का, जिसको हम क्या बोलते हैं, GS1 बोलते हैं, उसका डिटेल सिलेबस देखते हैं अब हम। इंडियन कल्चर विल कवर सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स। आपकी आर्ट्स फॉर्म्स आएंगी, लिटरेचर आएगी, आर्किटेक्चर आएगा फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स, कि आपको क्या करना है, आपकी आर्ट एंड कल्चर आएगी फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न आएगी। आगे देखिए सेकंड वन, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आएगी फ्रॉम मिडल 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट। जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है ना, 18th सेंचुरी से लेके प्रेजेंट फॉर्म तक, जो इसके अंदर चेंजेस आए हैं, कौन सी पर्सनैलिटीज़ ने हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में हेल्प की थी, ठीक है, और इंडिया को आज़ाद कराया था, ये आपका आएगा इसके अंदर। थर्ड वन, फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स, जो हमने फ्रीडम स्ट्रगल किए इसके वेरियस स्टेजेस क्या थी, इंपॉर्टेंट उनके कंट्रीब्यूशन क्या थे, जो जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में अलग अलग से जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चला था वो आएगा इसके अंदर, ठीक है। फिर आपका आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशंस एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, की हमारी जो कंट्री है वो कैसे रीऑर्गेनाइज हुई थी, सारे मिले थे ना। जैसे हम देखेंगे, जब हम डिटेल में देखेंगे अपना सब्जेक्ट, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारी जो कंट्री है, जो प्रिंसली स्टेट थी, वो क्या थी, अलग अलग थी बहुत सारी। तो ब्रिटिशर्स ने उनको क्या कहा था कि आपके पास ऑप्शन है कि आप क्या करेंगे, या तो आप इंडिया में जुड़ जाइए, या फिर आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, या फिर आप पाकिस्तान में भी जा सकते हैं। तो ऐसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था, हमारे इंडिया को यूनाइट किया था, रीऑर्गेनाइज किया था। ये देखेंगे हम पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन की, हमारी जो इंडिपेंडेंस के बाद कैसे हमारी जो इंडिया को रीऑर्गेनाइज किया गया था, ये हम देखेंगे। आगे देखिए, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल कंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी सच एज, और क्या देखना है हमने, एक तो इंडिया की खुद की हिस्ट्री आएगी, और क्या आएगी, आपकी वर्ल्ड की हिस्ट्री आएगी, जिसके अंदर आपका क्या है, क्या देखना है आपने, 18th सेंचुरी देखनी है, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या था, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या था आपका, और क्या था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, सेकंड हुआ था, रीड्रोल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, जो आपकी नेशनल बाउंड्रीज है, कंट्री का कंसेप्ट आया था आपका, ये देखेंगे हम। कॉलोनाइजेशन हुई थी, डिकोलोनाइजेशन हुई थी, पॉलिटिकल फिलोसफर से लाइक, फिर हम ये आइडियोलॉजीज पढ़ेंगे कौन सी, कम्युनिज्म है, ठीक है, कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, एक्सेट्रा। दिस फॉर्म्स एंड इफेक्ट्स ऑन द सोसाइटी, की इनका जो है इफेक्ट क्या पड़ता है आपकी सोसाइटी पे, ये भी आपको देखना है। और देखें सेलिएंट फीचर्स
ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, जो आपका ये सोसाइटी का जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, GS 1 में आपका क्या आएगा, ठीक है। तो उसके अंदर आपका क्या था, सोसाइटी भी था। तो उसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी देखनी है, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया देखनी है, रोल ऑफ वीमेन एंड वीमेन ऑर्गेनाइजेशन देखनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है वीमेन के लिए वो देखना है, पॉपुलेशन देखनी है, एसोसिएटेड इशू देखने हैं, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इश्यूज, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज। तो उनके अंडर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे गरीबी है, तो ये हम देखेंगे, ये एक इश्यू है ना, तो कैसे डेवलपमेंट करना है हमें हमारी इंडिया का, ये देखने हैं। तो इनमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है और इनके क्या क्या सोल्यूशन है, ये हमें पता होना चाहिए। फिर इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। अब जैसे ग्लोबलाइजेशन है, 1991 में इंडिया में आया था ना, तो इसका जो ग्लोबलाइजेशन का है, ये डायरेक्टली इफेक्ट कब पड़ा था अपनी सोसाइटी के ऊपर, आया तो आपका 1991 में था। तो आपको क्या देखना है, जो ग्लोबलाइजेशन आया है उसका क्या इफेक्ट पड़ा आपके इंडियन की सोसाइटी के ऊपर। सोशल एम्पावरमेंट आएगी आपकी, कम्युनिज्म आएगा, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, ये हम क्या देखेंगे, सोसाइटी के अंदर देखेंगे। सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, आपकी फिजिकल ज्योग्राफी आ गया। अब आपका ज्योग्राफी का पोर्शन स्टार्ट होता है, आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है। और क्या पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, कि आपको नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पे मिले हुए हैं, इंक्लूडिंग साउथ एशिया में मिले हुए हैं या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इनके हमने इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज देखने हैं। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इंडस्ट्री इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और आपको देखना है कि आपके जो पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई स्पेसिफिक प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, कोई भी इंडस्ट्री है, तो अगर प्राइमरी है तो वो वहाँ पर ही क्यों है, सेकेंडरी है तो वो आपकी वो वहाँ पर ही क्यों है, और आपकी टर्शरी है वो वहाँ पर ही क्यों है, कहीं और क्यों नहीं हुई। तो ये आपको रीजंस देखने पड़ेंगे जब आप ज्योग्राफी को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना पढ़ने हैं आपने, जैसे अर्थक्वेक है, सुनामी है, वोल्केनिक इरप्शन है, साइक्लोन है, ठीक है। तो ये आपके आएंगे ज्योग्राफी के अंदर आपका। देखिए सिलेबस की इंपॉर्टेंस क्या है आपके लिए, अगर वैसे देखा जाए तो। अब जैसे देखिए, ज्योग्राफी है आपका, जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपका अर्थक्वेक क्या है, कैसे आता है, आपका सुनामी क्या है, वोल्केनिक इरप्शन है, अगर आप किसी स्टेट के डीएम बनते हैं किसी स्टेट के अंदर, तो जब तक आपको इनकी नॉलेज नहीं होगी, जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि वोल्केनिक एक्टिविटी होती क्या है, सुनामी क्या है, अर्थक्वेक क्या है, जब तक आपको उस जगह का ड्रेनेज पैटर्न नहीं पता होगा कि आपको यहाँ पे फ्लड क्यों आता है, यहाँ पे ड्रॉट क्यों है, यहाँ पे सूखा क्यों है, जब तक आपको इन चीज़ की नॉलेज नहीं होगी, तो क्या आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ आपकी लिंक है, आपके प्रिपरेशन, आपके जो आप अचीव करना चाहते हैं, एवरीथिंग वॉज लिंक्ड। और हिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है, हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं, आप क्या देखते हैं, जैसे पहले लड़ाई होती थी, ठीक है, वॉर होते थे, तो आप हिस्ट्री में जो जो हुआ है उससे आप क्या कर सकते हैं, उनका उनके जो जो गलती हिस्ट्री में उन्होंने की थी, उनकी गलतियों से कुछ सीख के आप आपके आज के प्रेजेंट टाइम में उनको लगा सकते हैं। देखिए आगे, फिर देखिए आपका और क्या है, आपका जियोग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन, चेंजेस इन वर्टिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज, आइस कैप्स, फ्लोरा फोना पढ़ेंगे आप, ठीक है। और आपका पेपर 3 है, पेपर 3 में आपका क्या है, GS 2 आएगी, जिसके अंदर आप क्या पढ़ेंगे, आपकी गवर्नेंस आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, आपका संविधान आएगा, आपकी पॉलिटी आएगी, सोशल जस्टिस आएगा, और इंटरनेशनल रिलेशन आएगा आपका। ये है आपका पेपर नंबर 3 है, जिसके अंदर आपकी आएगी GS 2 आएगी। तो देखिए इसके अंदर क्या आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके अंदर आपके सब टॉपिक्स हैं, आपका इंडियन इंडियन सब कॉन्स्टिट्यूशन का आपके सब टॉपिक हैं वो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स है, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसके फीचर्स देखेंगे आप, अमेंडमेंट पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस देखेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। और देखिए आपका फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, इश्यूज चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, कि आपका जो फेडरल स्ट्रक्चर है आज के टाइम पे, इसको एग्जिस्ट करने के लिए, इसको आगे तक चलाने के लिए, तो आपको क्या कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं, कौन से इश्यूज हैं इसके, डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंस अप टू द लोकल, जैसे आपका फाइनेंस कमीशन बना हुआ है, ठीक है, ये क्या करते हैं, आपके डिवोल्यूशन ऑफ पावर करते हैं, फाइनेंस अप टू द लोकल लेवल, चैलेंजेस विद देयर इन। फिर आपका सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स डिस्प्यूट, ये आपको देखना है, सेपरेशन ऑफ पावर का आपका जो कंसेप्ट है आपके संविधान में, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद दैट ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशन, आपको अपने संविधान को दूसरी कंट्री के संविधान से कंपेयर करना है,
ठीक है, कि हमारे हमारे जो इंडिया का संविधान है, तो इंडिया का जो संविधान है वो दूसरी कंट्री के संविधान से अलग कैसे है। फिर देखिए आपका पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, ये देखना आपने। स्ट्रक्चर और उनकी फंक्शनिंग देखनी है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस देखना है, पावर्स एंड प्रिविलेजेस एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दिस देखना है। फिर आगे आपका देखिए स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स देखने हैं आपने, फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन एसोसिएशन देखना है आपको, एंड देयर रोल इन पॉलिटिक्स। तो आप क्या देंगे, एग्जीक्यूटिव देखेंगे, जुडिशरी देखेंगे, आपकी मिनिस्टर्स कैसे वर्क करते हैं, आपका इनका डिपार्टमेंट कैसे है। फिर आप देखेंगे सेलेंट फीचर्स आते हैं आपके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये कब आया था आपका 1951 में आया था, आप इसके फीचर्स देखेंगे। फिर आपका आता है अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट हैं इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, इनके फंक्शंस क्या हैं, आपके जो संवैधानिक पोस्ट हैं ये आप डिटेल में देखेंगे जब आप अलग से सब्जेक्ट करेंगे। आगे देखिए स्टैचुटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज, ये देखेंगे आप, क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी देखेंगे आप। और क्या देखना आपने, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ देखनी है कि गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसीज़ लेके आती है, जो डेवलपमेंट में वर्क करती है अलग अलग सेक्टर में, इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, जो आपकी जो पॉलिसीज आती हैं वो कैसे इम्प्लीमेंट होगी, ये देखना है आपने। डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री, द रोल ऑफ एनजीओ क्या है आपका, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वेरियस ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल है, चैरिटीज़ हैं, ये देखेंगे आप। और देखना है वेलफेयर स्कीम टू फॉर वल्नरेबल सेक्शन, जो आपका वल्नरेबल सेक्शन है, ठीक है, पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड द स्टेट, तो उनके लिए आपको वेलफेयर जो स्कीम है वो देखनी है आपने। मैकेनिज्म, लॉ, इंस्टीट्यूशंस, बॉडीज कंस्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ दिस वल्नरेबल सेक्शन। आगे देखिए इश्यूज रिलेटिंग टू द डेवलपमेंट मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर, सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ एजुकेशन। अब देखिए अब कोरोना क्राइसिस आया था, तो अब आपका हेल्थ सेक्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ये आपने देखना है। ह्यूमन रिसोर्सेज, हमारे एजुकेशन कैसे चलेगी, हमने इश्यूज देखने हैं आपकी, जो डेवलपमेंट और मैनेजमेंट करना है हमने इन सेक्टर्स का। इश्यूज रिलेटेड टू पावर्टी देखने हमने, हंगर देखना है। इंपॉर्टेंस एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस देखनी है हमने, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, जब आप गवर्नेंस करेंगे इसके सब टॉपिक्स कर लेना आप यहाँ से। रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अंदर जब आप एक सिविल सर्विस सर्वेंट बनते हैं तो उसके अंदर आपका डेमोक्रेसी में आपका क्या रोल होगा। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन, जब आपको इंटरनेशनल रिलेशन देखेंगे कि इंडिया का चाइना के साथ कैसा रिलेशन है, यूएसए के साथ कैसा रिलेशन है, पाकिस्तान के साथ कैसा रिलेशन है। फिर और क्या देखना आपने, बायलेटरल रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग, ये देखनी है आपने, जो ग्लोबल ग्रुपिंग हुई है हमारे वर्ल्ड में, जैसे सार्क है आपका, बिम्स्टेक है, ये सब आपने देखना है, ठीक है, क्वाड है आपका। अब देखिए इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज, पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड इंडियन डिस्पोरा, जो पॉलिसीज पॉलिटिक्स हैं जो आपके इंडिया के इंटरेस्ट में है वो देखनी है आपने। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस देखने हैं, एजेंसीज देखनी है, जैसे आपका यूएन है, यूनाइटेड नेशन बना हुआ है, यूरोपियन यूनियन है, ये आपने देखना है, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर्स देखने हैं जब आप इंटरनेशनल रिलेशन करेंगे। अब आपका आता है पेपर नंबर 4। पेपर नंबर 4 के अंदर आप क्या देखेंगे, इसके अंदर आपका आता है GS3 आएगा, जिसके अंदर आपने कौन से सब्जेक्ट देखने हैं, वो है आपका टेक्नोलॉजी, जो आपका साइंस एंड टेक होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखनी है, इकोनॉमी देखनी है, बायोडाइवर्सिटी देखनी है, इन्वायरमेंट देखना है, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके अंदर आपके कौन से आएंगे, साइंस टेक आएगी, आपकी इकोनॉमी आएगी, आपकी बायोडाइवर्सिटी आएगी, इन्वायरमेंट आएगा, आपका सिक्योरिटी आएगी कि आपकी जो इंटरनल सिक्योरिटी है या फिर एक्सटर्नल सिक्योरिटी है वो आएगी, आपकी डिजास्टर मैनेजमेंट की, कोई डिजास्टर आता है तो आप उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ये आएगा आपके एग्जाम में। देखिए इंडियन इकोनॉमी आएगी आपकी, इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, ये प्लानिंग होगी अपने रिसोर्सेज की, इकोनॉमी की, फॉर डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट, जो आपकी इंक्लूसिव ग्रोथ है ये देखेंगे आप। गवर्नमेंट का बजट कैसे आता है, मेजर क्रॉपिंग पैटर्न कैसे हैं इंडिया की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरीगेशन कौन सी हैं, इरीगेशन सिस्टम, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट कैसे चलता आ रहा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर, ठीक है। आगे देखिए इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जब देखते हैं हम कि हम फार्मर्स को क्या मिलते हैं, सब्सिडीज देते हैं हम, MSP देते हैं उनको, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन PDS देते हैं उनको, खाना प्रोवाइड करवाते हैं जो गरीब होते हैं सस्ते पैसों में।
ऑब्जेक्टिव फंक्शनिंग लिमिटेशंस और इश्यूज ऑफ बफर स्टॉक, फूड सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी मिशंस, इकोनॉमी ऑफ एनिमल रेयरिंग, ये सब आपके सब टॉपिक हैं जो आप इकोनॉमी में देखेंगे। फूड प्रोसेसिंग रिलेटिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, लोकेशंस, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, रिक्वायरमेंट्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये आपके सब टॉपिक्स हैं। जब आप एक एक सब्जेक्ट एक एक टॉपिक अलग से देखेंगे तो आपके को ये सारे टॉपिक्स मेन क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। और जो आपके सब टॉपिक हैं ये भी आप देखेंगे अच्छे से। फिर आपने देखना है कि लैंड रिफॉर्म्स आपके इंडिया में कैसे हुए थे, इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन देखना है ऑन इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, आपको ने लिबरलाइजेशन देखना है, ये भी आपका 1991 में आया था। फिर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर देखने की, इंडिया में एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट है, आपके रेलवेज हैं, ये कैसे कैसे बनी हुए हैं, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स देखने हैं। साइंस टेक देखनी है आपने, डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशंस, इनकी एप्लीकेशंस देखनी है जो साइंस टेक आजकल चल रही हैं। अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक, इंडिया ने जो जो अचीव किया है साइंस टेक में वो देखना आपने। इंडिजिनियस ऑफ टेक्नोलॉजी, जो उन्होंने खुद बनाई हुई है। डेवलपिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, जो वो न्यू टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, स्पेस की होनी चाहिए, कंप्यूटर की, रोबोटिक्स की, नैनो टेक्नोलॉजी की, बायोटेक्नोलॉजी की, एंड इश्यूज रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपका। जैसे कॉपीराइट हम देखते हैं ना, कई बार लगा देते हैं कि ये मेरा कंटेंट है, ये जब आप करेंगे तब देखेंगे। कंजर्वेशन है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन है, डिग्रेडेशन है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। जब ये क्या है आपका है, ये जो टॉपिक है ये आपके किसके हैं, आपके इंटरनल सिक्योरिटी के, रोल ऑफ एक्सटर्नल एंड नॉन एज स्टेट एक्टर्स, चैलेंजेस इंटरनल सिक्योरिटी। जब आप इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ेंगे तब आपको पता लग जाएगा कि हमारी जो सिक्योरिटी है उसको कैसे कैसे थ्रेट है। चैलेंजेस टू द इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशंस नेटवर्क्स, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन द इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन, हमें मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे रोकना है, साइबर सिक्योरिटी हमारी कैसे होनी चाहिए, ये सब आप देखेंगे। अब देखिए सिक्योरिटी देखेंगे आप, सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, बॉर्डर एरियाज के देखने हमने कि बॉर्डर एरिया से भी अटैक होते रहते हैं ना। लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म, टेररिज्म आजकल फैलता जा रहा है। वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एजेंसीज एंड देयर मैंडेट, हमने सिक्योरिटी फोर्सेज पढ़नी है और देयर उनकी एजेंसीज देखनी है। फिर आपका आता है पेपर नंबर 5, जिसके अंदर आपका आएगा जीएस नंबर 4, जिसके अंदर आपकी आएगी एथिक्स आएगी, इंटीग्रिटी आएगी, एप्टीट्यूड आएगा। ये जो आपके जो मेंस के एग्जाम है ये 250 मार्क्स के हैं, ठीक है। आगे देखिए, दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चंस टू टेस्ट द कैंडिडेट्स, आपका एटीट्यूड है, अप्रोच टू इश्यूज रिलेटिंग टू, कि आप उस टाइम पे होंगे तो आपको आपके अंदर इस जो आपका एग्जाम है एथिक्स वगैरह इसमें जो है इसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, जस्ट लाइक कि आप अगर ऑफिसर होते उस टाइम पर, ठीक है, उस सिचुएशन में तो आप उस टाइम पर क्या डिसीजन लेते, आपके डिसीजंस देखे जाएंगे इसके थ्रू। तो आप एक बार इसको रीड कर लेना, ठीक है। जब आप इस सब्जेक्ट को डिटेल में देखेंगे जब आपको पता लगेगा कि परसुएशन क्या होता है, पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या होता है, अब आपको डायरेक्टली इसमें से समझ नहीं आएगा ये, ठीक है। तो आप एक बार इसको डिटेल में देखिएगा जब आप इस एग्ज़ाम को जो ये टॉपिक आपका स्टार्ट करेंगे तब आपके सब टॉपिक्स क्लियर होते जाएंगे। फिर आपका आता है पेपर नंबर 6 एंड 7, ये आपके ऑप्शनल होते हैं, ऑप्शनल ऑप्शनल एग्जाम होते हैं आपके पेपर नंबर 6 एंड पेपर नंबर 7। तो ऑप्शनल में क्या होता है, ये आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको चूज़ करते हैं, ठीक है, अपने आपने खुद चूज़ करना है इसको कि आपका ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो आपके दो पेपर होंगे आपके 250 एंड 250। अगर आप ओवरऑल देखें तो आपका जो ऑप्शनल है वो कितने का हो गया, 500 मार्क्स का, ठीक है। तो आपका ऑप्शनल कितने का हो गया, आपका 500 मार्क्स का हो गया है। तो आपको क्या करना है, आपने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट, आपका जो भी सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है आपने वो देखना है। अब आप जो ये पीडीएफ मैं आपको शेयर करूँगी तो इसके अंदर आपको लिस्ट मिलेंगी कि आप कोई भी जोन से आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, उनमें से आपको क्या करना है, चूज़ करना है। और उनकी अलग से क्या है,
जो पेपर फर्स्ट होगा उनका और पेपर नंबर सेकंड होगा आपके ऑप्शनल का, तो उनके आपके डिटेल सिलेबस है वो आप देख लीजिएगा कि आप कौन सा उनमें से चूज़ करेंगे। आपको ऑप्शनल बहुत ध्यान से चूज़ करना है, क्योंकि ये पेपर आपका 500 मार्क्स का होगा, तो आप इसको देख नहीं सकते, ठीक है। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में है, आप इसको कैसे करेंगे, डील करेंगे, ठीक है। आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए कि आप इसको कैसे पढ़ेंगे, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है साहब। आप उसके ऊपर डिसाइड करेंगे कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आप उस सब्जेक्ट को पढ़ भी सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। आप लोगों की मत सुनना, कोई कहेगा कि ये जो आपने ऑप्शनल चूज़ किया ये स्कोरिंग नहीं होता। अब जैसे आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, साइंस बैकग्राउंड से कोई आपको क्या कहेगा कि तुम्हें क्या करना है, साइंस बैकग्राउंड से हैं आप, ठीक है, कि अगर आप साइंस के सब्जेक्ट लेंगे तो आपके सिलेबस का ओवरलैपिंग नहीं होगा, ठीक है। और अगर कोई मान लीजिए कोई आपका पॉलिटी लेते हैं, तो पॉलिटी तो आपकी जब आप देखेंगे कि पॉलिटी आपने ले ली ऑप्शनल में, तो आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने पॉलिटी ले लिया, तो जब आप देखते हैं आपका जो GS2 है, दैट इज पेपर नंबर 3, तो इसके अंदर तो पॉलिटी है ही है, इंटरनेशनल रिलेशन है, ये सारा सिलेबस आपका क्या हो गया, ओवरलैप हो गया ना मेंस के साथ। तो ऐसे ही कई आपको कहेंगे कि आपका ओवरलैप नहीं हो रहा है, कोई कहेगा कि आप साइंस बैकग्राउंड तो आपका ओवरलैप नहीं होगा। अगर आप GS का जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी, अगर आप ऐसे सब्जेक्ट्स लेते हैं तो आपकी ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, ये सिर्फ आपके इंटरेस्ट के ऊपर होना चाहिए कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको सिलेबस बता दिया है कैसे कैसे है, पेपर का पैटर्न बता दिया, उसके बाद मेंस क्लियर होने के बाद आपका इंटरव्यू आता है, ठीक है। तो फिर अब देखिए आपका सिलेबस बता दिया मैंने, ये मैंने आपको इंग्लिश की PDF दिखाई है। तो अभी मैं आपको एक बार हिंदी की PDF और दिखाती हूँ, जो मैं आपको क्या कर दूंगी, शेयर कर। ये देखिए ये आपकी है हिंदी की PDF, जो आपके एग्जाम जैसे जैसे मैंने आपको सिलेबस बताया, ये आपका हिंदी में आपको सिलेबस बताएंगे। ये दोनों PDF आपको मैं सिलेबस की टेलीग्राम के लिंक में शेयर कर दूंगी, ठीक है। जो आपका टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। और चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें आपको पसंद आता है तो। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आपको डिसलाइक का भी पूरा अधिकार है, तो आप उसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन आप प्लीज़ रीज़न बता देना कमेंट सेक्शन में कि आपने चैनल को डिसलाइक क्यों किया है, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है। थैंक यू।